हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपकी क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल या त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे आने वाली एक्सरसाइज करने में हमें कोई परेशानी नहीं हो। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा तथा अंत तक देखना। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम त्रिभुज की परिभाषा। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को इस निशान से व्यक्त किया जाता है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। देखिए इस चित्र में ये तीनों शीर्ष ए, बी और सी, तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और दूसरी विशेषता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है तो वो त्रिभुज नहीं है। 70, 50 और 60 को जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण पहले भुजाओं के आधार पर। तो हम त्रिभुजों को तीन प्रकार से भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, मतलब सेम नाप की ना हो, तो वो त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। नाम से पता लग रहा है विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब भुजाएं। और इसका दूसरा होता है रूप समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए ए बी और ए सी यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर दे रखी हैं, ये बराबर हैं। इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अभी इस कंडीशन में कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। और तीसरा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं और इसी के साथ साथ में तीनों कोण भी इसके इक्वल होंगे और वो फिक्स होंगे कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुजों को तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट ट्रायंगल। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को हम देखें तो वो यदि 90 डिग्री से छोटे हों, तीनों ही कोण अगर 90 डिग्री से छोटे हों तो हम उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। और यदि किसी त्रिभुज का एक भी कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ऑब्वियसली कम ही होगा क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। चित्र में देखिए कोण सी 130 डिग्री का है, बाकी कोण दोनों छोटे हैं 90 से, लेकिन अगर एक भी कोण बड़ा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और एक वर्गीकरण और होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं का और कोणों का माप समान होता है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे यहां पर एक त्रिभुज है ABC। अगर एक और त्रिभुज होता जिसकी भुजाएं भी सेम इसकी जैसी होती और कोणों के माप भी समान होते तो हम उनको दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बोलते। इस प्रकार से देखिए एक और त्रिभुज PQR जिसकी सभी भुजाएं ABC के बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं, तो हम इसे बोलेंगे सर्वांग सम। यहाँ सर्वांग समता के निशान में एक ये टाइल्ड साइन आता है जो समरूपता को बताता है और इक्वल साइन आता है जो बराबर को बताता है। तो सर्व अंग समान, हम इसको बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज।
अब हम पढ़ते हैं समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल्स, दो या दो से अधिक त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होंगी कि संगत कोण बराबर होंगे और सभी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, मतलब भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमें तीनों कोण 60, 70 और 50 डिग्री के दे रखे हैं और भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इस तरीके से दिए रखी हैं, और एक और त्रिभुज है PQR, इसमें भी एंगल तो वही है 60, 70 और 50 डिग्री, और भुजाओं के माप इस प्रकार से दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। संगत भुजाओं का मतलब है जिस प्रकार से AB के साइड में इस PQR त्रिभुज की कौन सी रेखा है, वो है PQ, AC के साइड की तरफ है PR और इसका BC बेस है तो इधर बेस है QR, इस प्रकार संगत है। अगर इनका हम अनुपात लें और वो बराबर आए तो हम ऐसे त्रिभुजों को बोलेंगे समरूप त्रिभुज। तो ये दो शर्तें होंगी कि एक तो उनके कोण बराबर होने चाहिए और एक उनके अनुपात भी बराबर होने चाहिए। जैसे AB अपॉन PQ करें तो AB है 2 और PQ है 4, तो ये करने पर हमें मिलेगा 1/2। इसी प्रकार से BC अपॉन QR करते हैं तो 3/6, ये भी 1/2, और AC अपॉन PR करने पर 4/8, 1/2। तो दोनों जब ये शर्तें पूर्ण हो गई तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पे स्टार लगाया है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय 6.1 या BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस थ्योरम को थेल्स नाम के गणितज्ञ ने दिया, इसलिए इसे थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो हम अगले वीडियो में इसको पूरे विस्तार से प्रूव करेंगे। अभी हम समझते हैं कि ये स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, जैसा कि इसके स्टेटमेंट में लिखा है। इसकी एक भुजा BC के समांतर DE, D और E कोई AB और AC पर स्थित बिंदु हैं, उनसे खींची गई रेखा DE BC के समांतर है। तो यदि AD और DB का अनुपात लिया जाए तो वो AE और EC के अनुपात के बराबर आता है, ये स्टेटमेंट में कहता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में यदि DE समांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये एक फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लें, हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो प्रमेय 6.2 ये कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये स्टेटमेंट थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट के जस्ट उल्टा है। देखिए कैसे। वही एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और यहां पर हम कहते हैं कि यदि AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है तो D समांतर होगी BC के। तो DE को हम BC के समांतर कह सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है। तो हम लिखेंगे यदि किसी ट्रायंगल ABC में AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो तो D पैरेलल BC होगा। अब हम पढ़ते हैं इस थेल्स थ्योरम का एक अन्य रूप कि यदि कोई रेखा ट्रायंगल ABC की दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे
तथा भुजा BC के समांतर भी हो तो क्या होगा कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC होगा। हमने पढ़ा था AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। हम अब ऐसा भी कह सकते हैं कि उसी स्टेटमेंट में AD अपॉन AB और AE अपॉन AC हो सकता है, या फिर DB अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC हो सकता है। तो ये भी एक थेल्स थ्योरम का रूप है। किसी क्वेश्चंस में अगर यूज होगा तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियां होती हैं या कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये मुख्य रूप से 3 कसौटियां होती हैं। पहली है AAA, एंगल एंगल एंगल। इसको शॉर्टकट में AAB कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी है SSS, साइड साइड साइड, और तीसरी SAS, साइड एंगल साइड। अब हम बारी बारी से इन तीनों क्राइटेरिया को समझते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे AAA क्राइटेरिया। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण मतलब जैसे A के संगत है P, B के संगत है Q और C के संगत है R। इस तरह के कोण अगर बराबर हैं, जैसे हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये 70 है कोण A, तो कोण P है 70। इसी प्रकार से B 50 तो Q 50, C 60 तो R 60। तो यहाँ AAA मतलब तीनों एंगल इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के। तो हम इसको लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 50 डिग्री, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर ये क्राइटेरिया होता है तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। अब यहाँ पे एक बात और है कि यदि दो एंगल भी इक्वल हो जाएं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग फिक्स है 180 डिग्री। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को AAB कहते हैं कि यदि दो कोण भी बराबर हो जाएं और तीसरा अगर नहीं भी दिया हुआ है तब भी हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कह देंगे। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया है SSS। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की। दूसरा एक ट्राइंगल और है PQR जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी हैं। यदि इन भुजाओं का अनुपात लिया जाए संगत भुजाओं का, जैसे BC के साथ में QR का और AB के साथ में PQ का और AC के साथ में PR का, और वे अनुपात तीनों बराबर हों, तब भी SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहां हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन लागू हो रही है। 3/6 करेंगे 1/2, 2/4 फिर भी 1/2, 4/8 तो भी 1/2। तो ये शर्त लागू होने से ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड क्राइटेरिया SAS। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल लेते हैं ABC जिसमें AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और एंगल B दे रखा है हमें 50 डिग्री। एक और ट्राइंगल लेते हैं हम PQR, इसमें एंगल Q 50 डिग्री ही है और QR है 6 सेंटीमीटर और PQ है 4 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं जिनके अनुपात बराबर हों और उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो वे कहलाते हैं SAS, साइड एंगल साइड। देखो दो साइड के बीच में एक एंगल दे रखा है, तो यहां पर भी वैसा ही दिख रहा है ना, दो साइड के बीच में एक एंगल। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो त्रिभुज हम सिमिलर बोलेंगे।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और वो 1/2 है। ये 1/2 ही हो ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो लेकिन बराबर होना चाहिए। जैसे 2/4 करने पर और 3/6 करने पर 1/2 आ रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है 50 डिग्री। तो ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो इसी के साथ में ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहां हम खत्म कर देते हैं और एक सुंदर सा कोट देखते हैं। वॉल्टर बैगोट का दिया हुआ ये कोट है, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन द लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू। मतलब क्या है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी वह काम करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो काम आप कर ही नहीं सकते। इस कोट के साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को विस्तार से करेंगे। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियोस को प्लीज लाइक किया कीजिए और आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।